Hello students, I am पूजा केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड। तो हमें बताना है कि इसमें हमारे पास मिनरल एसिड कौन सा होगा। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? वो एसिड्स जो हमें ऑब्टेन होते हैं मिनरल से। ठीक है, हमारे पास टू कैटेगरीज में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं किस किस में एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास वो एसिड्स होते हैं जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से। ठीक है, organic acids are those acids which are obtained from plants and animals, right? जैसे कि हमारे पास हो गया टार्ट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, हमारे पास ठीक है टार्ट्रिक एसिड क्या आ गया? टार्ट्रिक एसिड क्योंकि हमें किससे मिलता है? जैसे गुआवा से मिलता है। गुआवा हमें किससे ऑब्टेन होता है? प्लांट से। तो टार्ट्रिक एसिड किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑर्गेनिक एसिड का। राइट, ऐसे ही हम अगर बात करें सिट्रिक एसिड की, तो वो भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से, क्योंकि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो सभी किसके एग्जांपल्स हो गए? ऑर्गेनिक एसिड्स के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैक्टिक एसिड भी, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड एंड आपके पास टार्ट्रिक एसिड। और जबकि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल्स एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं मिनरल से। ठीक है, लाइक HCl। ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें ऑब्टेन होता है मिनरल से। इसके अलावा हमारे पास और भी एसिड्स हैं, जैसे कि हमारे पास H2SO4, ये भी क्या ऑब्टेन होते हैं? हमें मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड अगेन ऑर्गेनिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड भी अगेन हमारे पास क्या है जी? ऑर्गेनिक एसिड। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड्स। ठीक है, एसिड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब देखो हमें पता है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which gives H positive ion in aqueous solution. Right, acids are those substances which gives H positive ion, which gives H positive ions in aqueous solution. Right, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी? कहते हैं एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एसिड H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इट मींस आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे जी? कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एसिड डू नॉट करोड मेटल्स। ये गलत है जी स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसिड क्या करते हैं? दे विल करोड मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। ये स्टेटमेंट भी क्या है जी? करेक्ट है। नेक्स्ट वो कहता है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा जी? ऑप्शन बी। ठीक है, सभी करेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क। ठीक है, वो कहता है कि जो सॉर मिल्क होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। राइट, तो अब ये देखो, अगर आपको ना, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि अगर आपको मिल्क से कर्ड बनानी है, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए आप क्या करते हो? ठीक है, उसमें थोड़ी सी कर्ड ऐड कर देते हो, है ना? फिर आपकी क्या बन जाती है? यहाँ पर कर्ड बन जाती है मिल्क से। मीन्स वो मिल्क क्या हो जाएगा? पहले सॉर होगा, है ना? मिल्क से सॉर मिल्क बनेगा, और सॉर मिल्क से फिर आपके पास क्या बन जाएगी? कर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा एसिड होता है जो सॉर मिल्क में? तो इसका मतलब आपको वही एसिड बताना है कि जो मिल्क को कर्ड बनाने में क्या होता है? हेल्पफुल, और दैट इज लैक्टिक एसिड। राइट, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर।
हमें ये बताना है इसमें से कौन सा एसिडिक होता है नेचर में। तो फर्स्ट है जी लाइम जूस। ठीक है, लाइम जूस बिल्कुल एसिडिक होता है। ठीक है, लाइम जूस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइम, ठीक है, लाइम के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो अगर उसका जूस होगा तो वो दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब बात आती है ह्यूमन ब्लड की। ह्यूमन ब्लड जी बेसिक होता है हमारे पास, जिसकी पीएच होती है दैट इज 7.2 के अप्रॉक्स होती है। दिस इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिटी को रिमूव करने के काम आते हैं। मीन्स एंटासिड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट द एसिड विच कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम्स इन इट। ठीक है, आपको ये बताना है, वो एसिड बताना है जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम हो। तो फॉर्मिक एसिड हमारे पास क्या होता है जी, HCOOH। और फॉर्मिक एसिड का जो आयुपिक नेम होता है दैट इज मिथेनोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड लास्ट इज एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो आपको ये बताना है जी किस एसिड में 4 हाइड्रोजन एटम है। तो आप देख सकते हो मिथेनोइक एसिड में सिर्फ 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी सिर्फ 2 है, नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन है, एसिडिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है जी, 4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। ठीक है, जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है टूथ इनेमल में, तो इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर होता है जी बेसिक इन नेचर। ठीक है, इट इज बेसिक इन नेचर। आई चीज समझ में। उसके बाद है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कहते हैं ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो या फिर बाई कार्बोनेट हो, ठीक है, कार्बोनेट भी हो सकते हैं और यहाँ पर मेटल बाई कार्बोनेट भी हो सकते हैं। अगर वो रिएक्ट करते हैं किसी भी, ठीक है, यहाँ पर बाई कार्बोनेट आएगा जी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक होगी। अगर हमारे पास क्या हो, कार्बोनेट हो या फिर क्या हो जी, बाई कार्बोनेट, राइट। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जब वो एसिड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। तो एक तो आपको सॉल्ट मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको यहाँ पर मिलता है साथ में। तो देखो आप ऐसे पहचान करोगे, कार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, बाई कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, है ना। तो इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व आउट होती हमें नजर आ रही है, CO2। CO2 ही बन सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये स्टेटमेंट क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, कहते हैं जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं लाइक आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड बनाते हैं। ठीक है, कहता है सॉल्ट और एसिड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है जी। आप ये देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना, प्लस H2। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा कि सॉल्ट एंड एसिड, नॉट, नो। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो यही रहेगा। बट आप है ना यहाँ पर ये चीज देखो, ये रिएक्शन ये होती है जी, अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती है एसिड के साथ तब ये करेक्ट होता। तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होती ना तब ये क्या होती, करेक्ट होती। ठीक है, पर ये स्टेटमेंट क्या है जी, इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट है सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी मेटल्स होती है, सम मेटल्स उसने क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेटल्स अबव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, ओनली दे विल रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, metals which are present above hydrogen in reactivity series when react with acid gives salt plus hydrogen gas, right? तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है some non metal oxide react with water to form an acid, ठीक है, ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है जी। देखो कैसे करेक्ट है, आपके पास कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड। तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं एसिड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, which gas is evolved when hydrochloric acid is added in the first test tube containing small piece of marble, ठीक है, and then in the second test tube contained in zinc granules, ठीक है। तो आप ये देखो सबसे पहले आपके पास क्या है जी, यहाँ पर है मार्बल, ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मार्बल है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब 1 में। अब देखो मार्बल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमने उसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो उसने गैस ही पूछा है ना, कौन सी गैस इवोल्व आउट होगी CO2 फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। तो देखो CO2 इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट उसने कहा है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या प्लेस डाउन कर रखे हैं उसने जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स। तो इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो हमारे पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा जी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पर कौन सी गैस इवोल्व आउट होगी हाइड्रोजन इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, when dilute sulfuric acid react with iron sulfide, देखो आयरन सल्फाइड FeS होता है, इसके साथ कहता है कि क्या रिएक्ट करेगा आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द गैस इवॉल्व इज, कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व आउट होगी, वो कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर जो गैस इवोल्व आउट होगी जी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो आपके पास ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एग स्मेल। तो ये इसके लिए टेस्ट भी है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसकी स्मेल कैसी होती है, तो उसकी स्मेल होती है जी रोटन एग स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे भी इन जनरल जब भी कोई मेटल सल्फाइड रिएक्ट करता है किसके साथ एसिड के साथ तो हमारे पास बनती है जी सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ऑन द अदर हैंड अगर कोई मेटल सल्फाइड रिएक्ट करता है, मेटल सल्फाइड, ठीक है, तो अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सल्फाइड आयंस क्या होते हैं SO3 नेगेटिव, और सल्फाइड आयंस क्या होते हैं जी हमारे पास ओनली S2 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर सल्फाइड में ऑक्सीजन भी है तो ऐसे याद रखना, इसलिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी इवोल्व आउट। तो आंसर क्या हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH नेगेटिव आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, ठीक है, अगर हम इनको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो किसमें से कौन सा OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपने इसको वाटर में डिसोसिएट करवाया, ठीक है,
वाटर में करवाया तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पर एरो का साइन नहीं आएगा जी। ठीक है, क्योंकि एरो का साइन किसके लिए लगता है, एरो का साइन लगता है हमारी गैस के लिए। ठीक है, अगर कोई गैस इवोल्व आउट हो रही है तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखो ये OH नेगेटिव आयन देगा, बिल्कुल देगा। फिर कहता है आयरन सल्फाइड प्लस में वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस में H2S गैस। ठीक है, ये बनेगा जी। तो यहाँ पर भी जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या देगा, ये भी OH नेगेटिव आयन देगा जब हम इसको वाटर में क्या करेंगे, यहाँ पर डिसोसिएट कराएंगे। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगेन ये क्या देता है जी, ये भी क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। तो इट मीन्स ये तीनों ही कंपाउंड डिसोसिएशन इन वाटर में क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, राइट। Our next question is which of the following hydroxide is not an alkali। ठीक है, अब आपको ये बताना है अल्कली क्या होता है। ठीक है, देखो अल्कली आपके पास वो बेस होते हैं जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं। ठीक है, अल्कलीज आर सॉल्युबल बेसिस। ठीक है, आप इन सॉल्युबल बेसिस को नहीं बोलते, जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, सिर्फ सॉल्युबल। और अल्कलीज कौन कौन से होते हैं जी, जैसे हमारे पास हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पर ये क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक और होता है जी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चार याद कर लो, ये चार अल्कलीज होते हैं। इनके अलावा जितने भी बेसिस होंगे वो अल्कलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अल्कली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्कली है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये अल्कली नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्कली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next is sodium hydroxide and potassium hydroxide are used as electrolytes। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो एक्वा सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में क्या देते हैं, आयंस प्रोवाइड करते हैं, विच गिव्स आयंस। ठीक है, तो देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वा सोल्यूशन में आयंस बना देगा जी, बिल्कुल बनाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आयंस बनाता है क्योंकि ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही क्या बनाते हैं जी, आयंस बनाते हैं ऑन यहाँ पर। ठीक है, तो आयंस बनाते हैं इसका मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ट्रू, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेसिस। अब देखो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। दे आर सोपी टू टच, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दे आर करोजिव इन नेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो बेसिस होते हैं वो करोजिव होते हैं नेचर में। फिर कहते हैं ऑल बेसिस आर एल्कली, नो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज ओनली 4 बेसिस। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कली। सिर्फ ये 4 बेस ही अल्कलीज होते हैं, बाकी के जो बेसिस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं जी, आपके बेसिस होते हैं वो अल्कली नहीं होते। तो हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी आंट एसिड कंटेन। आंट एसिड्स में क्या होता है, ये एसिड्स है जी। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है। आंट एसिड्स कंटेन, यहाँ पर देखो एसिड हो सकते हैं नहीं, क्योंकि एंटासिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिटी को रिमूव करने के काम आते हैं। अब देखो हमारे जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन बींग्स को, तो वो क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड का जो एग्जांपल है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब ये हम इनटेक करते हैं ना, हम पीते हैं इसको, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं जी, हमेशा वीक बेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये वो एडिबल नहीं होते कि हम उन्हें खा पी सकते हैं। तो आंसर होगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बी स्टिंग।
देखो जब भी कोई मधुमक्खी काट लेती है तो कहते हैं इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो हमें रिलीफ देता है। अब देखो जो बी स्टिंग होती है ना, बी स्टिंग के अंदर होता है मीथेनॉइक एसिड। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है जी, मीथेनॉइक एसिड। ठीक है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अब अगर इसके अंदर एसिड है तो कोई बेस ही इसको क्या कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो आपके पास ऑप्शन दिया है विनेगर। ठीक है, तो विनेगर फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो एक एसिड है तो ये तो यूज नहीं होगा, इससे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दिया है जी बेकिंग सोडा, NaHCO3। और हमें पता है ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज बेसिक सॉल्ट, है ना। अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो ये यूज होगा किसके लिए, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड तो होता ही है भी, जिसकी वजह से हमें पेन होता है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अल्कोहल, अल्कोहल इज ऑल्सो वीक एसिड्स आर इन नेचर। ठीक है, अल्कोहल्स भी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, हालांकि वो होते वीक एसिड है, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज an acid when dissolved in water gives। ठीक है, जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बनाएंगे जी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पर HCl। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन लूज करते हैं वाटर में। अब इन्होंने H पॉजिटिव आयन वाटर को दे दिया तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन बन सकता है, तो मैं यहाँ पर एनायन लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख के दिखा दिया, तो इन्हें हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोनियम आयन। राइट, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट दैट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, तो देखो जब हाइड्रोक्साइड ही नहीं है तो ऑल ऑफ दिस का तो आंसर ही नहीं है, और नेगेटिव आयंस भी नहीं देते, ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट है जी बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं आएगा जी, यहाँ पर आएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो देखो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है जी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और टार्टरिक एसिड। तो देखो हमारे पास यहाँ पर आंसर कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड इनकरेक्ट, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड इनकरेक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड दिस इज नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। अब देखो जब भी आपको ये बताना हो कि सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो आपने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में अगर डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा, H2SO3, जो कि हमारे पास क्या है जी, सल्फ्यूरस एसिड। राइट, तो इसका मतलब जो इसका एसिडिक सोल्यूशन है दैट इज, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है वो क्या होगा जी, एसिडिक इन नेचर। अगर आपसे इसमें ये पूछ लिया जाता कि कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या होगा, तो आंसर होता बेसिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता और जो कि क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो हमेशा आप वैसे भी ध्यान रखा करो, जब भी मेटल ऑक्साइड्स का एक्वस सोल्यूशन पूछेगा तो आंसर आएगा बेसिक, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड का बेसिक एक्वस सोल्यूशन पूछेगा तो आंसर आएगा जी एसिडिक। राइट, नेक्स्ट है जी व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फिनोमिनन विच आर। ठीक है, जो अक्कर होगा क्या होगा, देखो एसिड के अंदर क्या ऐड किया है, वाटर। तो एसिड के अंदर वाटर ऐड करने का मतलब है कि आप उसे क्या करवा रहे हो, डाइल्यूट करवा रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो, बिल्कुल नहीं करवा रहे, क्योंकि एसिड के अंदर जब बेस ऐड किया जाता है तब न्यूट्रलाइजेशन होता है, ना कि वाटर ऐड करने से न्यूट्रलाइजेशन होता है। राइट, तो आपके पास जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ये नहीं होता। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल होती है जी।
नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन, नो, यहाँ पर कोई किसी भी सॉल्ट की यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। एंड our last question is सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है जी, बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3 when added to acetic acid, ठीक है। अब देखो added to acetic acid में, ठीक है, evolves a gas, which of the following statement are true about the gas evolved, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर गैस कौन सी इवॉल्व आउट होगी। देखो जी, ये आपके पास क्या है, मेटल बाई कार्बोनेट, राइट। और CH3COH आपके पास क्या है जी, ये है एसिड। मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पर कि जब भी कोई मेटल बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो एक तो सॉल्ट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व आउट होगी, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम इसे पास करवाते हैं लाइम वाटर से, ठीक है, व्हेन पासेस थ्रू लाइम वाटर, तो इसकी तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट्स आते हैं कि जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, देन इट टर्न्स मिल्की, ठीक है, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई जी, करेक्ट होगी, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नेक्स्ट, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, बिल्कुल सही बात है जी। जो CO2 है ये, ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, ये सपोर्टर ऑफ कम्बशन नहीं है, ठीक है। CO2 इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। और अगेन हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी है। नेक्स्ट है, इट डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, जबकि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके पास बेसिक इन नेचर। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर, और बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपके पास थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, नहीं, इसका ऑर्डर पंजेंट नहीं होता, वो तो क्लोरीन गैस का ऑर्डर पंजेंट होता है। CO2 का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होती है गैस, ठीक है, कोई स्मेल नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो आप ये सभी आप अगर फर्दर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके थ्रू भी आप वन बाय वन हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT एग्जाम है, PGT है, नेट एग्जाम है, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच।